अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान सच के साथ आप अपना मेज़बान मलिक अब्दुल समद हुसैन। नाज़रीन, आज आपके सामने आखिर ऐसा क्यों प्रोग्राम है हमारा, जिसके अंदर उन्वान है पंजाब कॉलेज मुबीना ज़्यादती केस में जो लड़की के साथ वाक़या पेश आया, वो क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसके अंदर क्या मफरूज़ात हैं और क्या इसके अंदर हक़ाइक़ हैं, क्या ये वाकई ये हुआ या नहीं हुआ या फिर कोई और साजिश है। मेरे साथ रहें, मुख्तसर सा तजिया आपको सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। माँ और बेटी है क्या सच में ये लोग और माँ और बहनों की इज्जत करने वाले हैं? ये बात सबसे पहले मैंने इसलिए रखी है व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो मुझे पसंद करते हो। हमारा ये चैनल है बोलता पाकिस्तान सच के साथ। ना हमें व्यूअर्स की जरूरत है, ना हमें सब्सक्राइबर की जरूरत है। हम वो चीज आपको दिखाना चाहते हैं जो माशरे के अंदर पॉजिटिविटी लेके आए, मुस्बत रुझान लेके आए। किसी को नहीं पता, एहतजाज हो गया, 3 से 4 दिन रियासत पूरी हिल के रह गई, कॉलेजेस टूट गए। कॉलेज के अंदर जो मौसम होता है बच्चे का, एक टीचर, एक उस्ताद, आज वो रोने पर मजबूर हो गया और रोते रोते दुआएं दे रहा है। ये वही बच्चे हैं जिन्हें हमने अपने हाथों से, अपने इनके माँ बाप पता नहीं क्या कुछ काम करते हैं, कोई ठेला लगाता होगा, कोई किसी के यहाँ ड्राइवर होगा, चलो किसी की पेंशन आती होगी, किसी भी तरीके से अपनी औलाद को पढ़ाते हैं कि ताकि ये हमारी औलाद रब्बी ज़िरनी इल्मा, ताकि हमारी औलाद आगे बढ़े और इस मुल्क का नाम रोशन करे, एजुकेटेड बने। उन्हीं के हाथों उन्हीं इदारों की तजलील कर देना, ये कोई आसान बात है? या मैं आपके सामने एक ऐसा आज वीलॉग रख रहा हूं, एक ऐसी बात आपके सामने करूंगा जो मैं आपसे साथ बात करने जा रहा हूं, फैसला आपको करना है कि बात ठीक कर रहा हूं कि खराब कर रहा हूं। 9 मई का वाकया पेश आता है। 9 मई को शोहदा की फोटोओं को आग लगाई जाती है, तजलील की जाती है। कोर कमांडर हाउस पे पाक फौज, हमारी जो फौज है जिसके मरहून मिन्नत अल्लाह ताला की जात के बाद, एक वो फौज है जो पाकिस्तान की फौज है, जो इंडिया की आंखों में आके डाल के बात करती है। मुझे फख्र है मेरी पाक फौज पे। एक वो दिन था जब दिल खून के आंसू रोता था, और आज उसी मुल्क के उन इदारों को, जिन इदारों के अंदर हमारी औलादें पढ़ने जाती हैं, जिन इदारों के अंदर हमारे बच्चे परवरिश पाने जाते हैं, उन्हीं इदारों की किरचियां और आग तूफान है बर्पा, सब कुछ। 1500 के करीब नौजवान बच्चे जिनके मैं समझता हूं जो मुस्तकबिल है आज दाव पे लगा दिया, उन्होंने अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। एक सुनी सुनाई पे उसकी तरफ भी आऊंगा, बताता हूं आपको ये लड़की कौन थी, ये भी बताता हूं आपको, किसकी वीडियो चढ़ी, ये भी बताता हूं आपको, कौन मां थी, वो कितना रोती रही, ये भी बताता हूं आपको। सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। सारी चीजें सामने रखने से पहले सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जितनी भी साजिशें हो रही हैं, इन साजिशों को बेनकाब करने की जरूरत होने के साथ साथ हर इंसान को हक बात का साथ देना चाहिए। 3 तरह की लड़की थी, एक ही नाम की 3 लड़कियां वहां पर थी, मनाहिल। तीनों लड़कियों उसी कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। एक लड़की जिसकी वीडियो लगाकर आईसीयू की बात की गई, तो लड़की आईसीयू में थी और आईसीयू से फिर उसके बाद वो लड़की इलाज करवा रही थी, फिर उसकी डेथ हो गई। यहां तक 2022 में, आज 2024 है, 2022 में 2022 की उसकी फोटो सामने लगाएगी, 2022 की, आज 2024 है, उस लड़की की शादी हो चुकी, तो अपनी मैरिड लाइफ में खुश है, ठीक है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हया नहीं आती आप लोगों को? तो थोड़ी सी एक अपनी मां और बहन या बेटी की जगह लाके
सोचो आप, इमरान मंसूर साहब सीनियर एंकर हैं, उनके व्लॉग के मुताबिक हम तो आपके सामने एक बात रखते हैं, पहुंचाते हैं, बहुत बड़े सीनियर और बहुत अच्छे सहाफी बैठे हुए हैं जो आपको बातें बताते हैं, हम तो उससे सीखते हैं, हमारे उस्तादों में से है। और मैं वाकई इमरान भाई की हर चीज से मुतफिक हूं। मुझे नजर आता है, मेरा विजन है, मेरा पाकिस्तान है, मैं जिसको चाहूं। उनका व्लॉग देखा, खबर सुनी, दिल फिर खून के आंसू रो पड़ा। ये फिर साजिश, किसी बंदे के पास कोई प्रूफ, फिर वो जो उसकी मां होने का ढोंग रचाती है, कराची से गिरफ्तार हो गई हैं। जब तक आपके सामने मेरा व्लॉग होगा वो मसूफा गिरफ्तार हो चुकी होंगी या हो चुकी हैं। एक ही ड्रेस में उसके बाद टिकटॉक भी लगाई हुई है। क्या समझ रखा है, किस तरफ जा रहे हो? थोड़ी सी बातें और भी आपसे करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला को सलामत रखे, किसी का मोहताज न करे, खात्मा ईमान पर करे। जिस लड़की की आईसीयू के अंदर ये बताया जा रहा है, पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपसे बात मेरा नाम इमाम है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। आजकल मेरी पिक्चर पीजीसी इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा रिलेट की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, वो रेप है और मेरी पिक्चर मिसयूज़ की गई है और कहा गया है कि मैं वो लड़की हूँ जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है और मैं मर चुकी हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है। मैं मैरिड हूँ, मेरी फैमिली और मेरे लिए ये बहुत आपने वीडियो देखी और तो बच्ची लड़की क्या कह रही है कि मैं मेरा फोटो फैसलाबाद से है और कल की जो फोटो है 2022 की, और ये लम्हा शुक्रिया हम सब के लिए। बेचारी वो देखे, हमने वीडियो अगर देखी एक और से तो उसके होंठ भी कांप रहे थे कि मैं किस तरह, मैं कैसे अपने बात करूं, बात इस तरह की कैसे वो बयान करे। तो मैं समझता हूँ ये क्या है, पाकिस्तान है आपका, और आपको पता है कि रेप और रेप का गवाह ये कोई आम बात है। बच्चों को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए हैं, किसी जगह कोई सबूत मौजूद नहीं है। कोई ऐसी बात आप सामने लेके आए, बताएं ताकि उसका हल निकाला जाए। मैंने आपको अपने इंट्रो में भी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों की बात की थी कि मैं कुछ बातें आपके सामने और भी रखूंगा। वो बात यह है कि जब आप अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को छोड़ देंगे ना, जब आप अगयार के जाल में फंस जाएंगे ना, हमने देखी है कॉलेजेस के अंदर बहुत बहुत शानदार किस्म की पार्टियां होती हुई, और जहाँ पे आपके अंदर फिर जो है ना लड़का और लड़की का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना, टोटल मॉडर्न और मिडलिज्म की तरफ आप जब चले जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे ना, बोल्ड हो जाएंगे ना, तो ऐसे मामलात वहाँ से जन्म लेते हैं। अगर आप लोग इन बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं, ये बच्चे समझते हैं कि ऐसे हालात या मामलात ना हो, और ऐसी घिनौनी और गंदी साजिश, और इस हद तक वो पार्टियां, वो लोग गिर जाते हैं, और वो लोग जो इस तरह से करके और एक सहारा लेके, मैं ये नहीं समझता कि स्टूडेंट्स का जो मतलब जो स्टूडेंट्स ने बात की है, जो जिस पे भड़कावा आया है, ठीक है। हर घर, हर किसी की माँ बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, आपकी, हम सब की और साझी हैं, हम सब एक है। और सबसे बड़ी बात, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम इस तरह के लोग हैं, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है। अच्छा कॉज है उनका, ठीक प्रोटेस्ट है उनका, लेकिन मुझे बताएं कि इस तरह से कोई बात कोई हुई ही नहीं, पता ही नहीं किसी को, कुछ सामने शवाहिद ही नहीं, कोई चीज ही नहीं, तो ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। अब इस तरफ आ जाए तो सबसे पहले हमें अपनी तलीमी इदारों को ठीक करना पड़ेगा, हमने तलीमी मयार को ठीक करना पड़ेगा, अपनी सकाफत को ठीक करना पड़ेगा, अपने किरदार को ठीक करना पड़ेगा, ताकि ये बच्चे जो आज 1500 लाहौर में
तकरीबन 250-300 बच्चा जो यहाँ पे रावलपिंडी से पकड़ा गया है, जिसका आज फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, उनको समझाने की जरूरत है। और वो लोग, वो पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर तूफान में बदतमीजी मचाई है, कोई भी उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी अगर बदतमीजी हो, तूफान में बदतमीजी मुतारफ करवाए, तो ऐसे हालात हुआ करते हैं जैसे आपको नजर आए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे व्यूवर्स, मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मैं सिर्फ आपके सामने एक और बात रखता हूं, मुझे सिर्फ इतना आप बताएं। हमारा ये चैनल बोलता पाकिस्तान सच के साथ, हमारा मिशन कि हम आपके सामने वो बात रखें जिससे किसी का पर्दा फाश ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर हम चाहते हैं कि वाकई इस मुल्क के अंदर तरक्की आए, ये मुल्क तरक्की की राहों पे चले, तो सबसे पहले हमें इस्लामी कानून को अपनाना पड़ेगा। क्यों नहीं आज स्टूडेंट्स उठ के ये मूवमेंट लेते? आप बांग्लादेश की मिसालें देते हैं कि हसीना वाजिद के साथ ऐसा कर दिया गया, बांग्लादेश में स्टूडेंट ऐसे हो गए, तो आज आप निकले ना, आप स्टूडेंट्स हैं, आप तालिबे इल्म हैं, आपकी आवाज़ है, तो आप इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून को मुतारफ करवाएं, तो हमें भी पता चले कि एक मुजाहिद निकला है। आज मोहम्मद बिन कासिम जिंदा है, आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल का ख्वाब को ताबीर हो रही है। हम अपनी नस्ल को दे क्या रहे हैं? बासानी इस टिकटॉक, इस यूट्यूब पर जो व्यूवर्स लेने के लिए आप लोगों के दुख बेचते हैं। आप लोगों को दुख बेचने के साथ साथ उसकी मुफलिसी का मजाक उड़ाते हैं। आपको व्यूवर्स मिल जाए, सब्सक्राइबर आ जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, डॉलर या पाउंड आना शुरू हो जाए, यही बात है। इस वजह से ऐसी कौमें कभी तरक्की नहीं करती। अगर आप समझते हैं इस मुल्क के अंदर, आप समझते हैं अगर इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए, हमारे इदारों को ठीक होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आज कितनी शर्मिंदगी की बात है, मैंने खुद देखा कि एक टीचर हैं, तो वो रो रहे थे और मैंने खुद देखा ये कि वो रो रहे हैं। यकीन जाने दिल खून के आंसू रोना शुरू हो गया। जब हम अपने दौर में जब स्कूल में जाते थे, स्कूल से वापस आते थे, या आज हम स्कूल नहीं जाते, कॉलेज के बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुए हैं, हमारा अगर कोई उस्ताद या टीचर वो गाड़ी में हो तो हम नीचे गाड़ी से उतर कर हम उनको सलाम करते हैं। अगर वो जा रहे हो साइकिल पे या बाइक पे, अगर वो जा रहे हो तो हम वहां रुक जाते हैं, सर हम आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं। वालिदैन के बाद किसके हकूक हैं, किसका एहतराम है, कौन है कौम का मौसम? आपका उस्ताद। और आज उसी उस्ताद के उन पढ़ाई हुई बातों की तजलील करके इस मुल्क को कूड़ कबाड़ करने की कोशिश की गई है। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा भी करूंगा, ये जरूर कहूंगा कि ऐसा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। चाहे टिकटॉक, ये चीजें, ये वायरल करना, ये और वो औरत जिसने बैठ के वीडियो पहले बनाई है कि मेरी बेटी और आम औरतों को उकसाया है, मैं कहता हूं कि उसको मैं क्या कहूं, समझ नहीं आती कि मैं अपनी जुबान इजाजत नहीं देती, और बाद में उसी ड्रेस के अंदर उसकी टिकटॉक चल रही है। ये क्या है? किसी से बात करे तो वो कहता है जी बताओ जी कहां कोई प्रूफ है, और जो सही बात आपके सामने रखेगा उसे कहेंगे जी लिफाफा साफी है जी, ये तो लिफाफा साफी है, इन्हें क्या पता? भाई तुम्हें पता तो तुम आके बताओ ना, तुम्हें पता तो तुम आके बताओ, हमें लिफाफा साफी। तुम बात करें तो क्या कहते हैं जी, वो जी जो हया है जी, वो जो शर्म है जी, वो तो इंसान के जी आंखों में होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। ये क्या देखने से कुछ नहीं होता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का नूर है, कुरान मजीद रब का नूर है, और रब का नूर गिलाफ के अंदर होता है। और बेटियों को अल्लाह ताला ने रहमत कहा है, और रहमत को हमेशा पर्दों में होना चाहिए। आपके तो पर्दे खत्म हो गए। आज आप देखो, यूट्यूब उठाओ ना, टिकटॉक रो, यूट्यूब उठाओ, देखो आप जो आप बातें करते हो, बनाते हो कि पाकिस्तान से बाहर, बर्तानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर लोग बुर्के के लिए लड़ रहे हैं, बात दूसरी तरफ चली जाती है। ये जो आज हमारे सामने मुअम्मा हुआ है, इससे सबसे पहले हमें अपनी औलाद की सही परवरिश करनी पड़ेगी, और ऐसी परवरिश उनकी दुनिया भी ठीक हो, उनकी आखिरत भी ठीक हो। मैं समझता हूं अगर आप लोगों को मेरी ये बातें पसंद आई हों, अगर समझे आप
कि मैं ठीक हूं, मुझे बताएं। सबसे बड़ी बात मेरी ये है, मैं ये भी नहीं कहता आपको दिल में उतर जाऊं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप व्यू आपका है, बिस्मिल्लाह। सिर्फ इतना आपसे कहता हूं, सिर्फ इतना, जो बात आपके सामने रखी है अल्लाह तबारक तआला आपके दिल में उसको उतार दे। अल्लाह ताला हमारी माओ और बहनों को पर्दा रखे, सबको इज्जत दे। सबकी जो बहनें हैं, जो बेटी हैं, उसकी इज्जतें, उनकी इज्जतें साझी होती हैं। सबके अल्लाह नसीब अच्छे करे। शर्म का मकाम है ऐसे लोगों के लिए, और इन लोगों को कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए इस औरत को कि पिछले मां बन के वीडियो चलाई इसको। और ऐसा कानून हो, अगर कोई किसी बच्ची के साथ किसी तरह की कोई और ज्यादती करे, आप उसको चौराहे पे खड़े कर कोड़े मारो, मारो ना। क्यों नहीं कानून बनाते हो? इसलिए कि तुम्हारे अंदर से गन निकलेगा, गन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, इसलिए तुम लोग कानून नहीं बनाते हो। कानून बनाओ, पता चले कोई चोरी करे उसका आप हाथ काट दो। ठीक है नाजरीन, बोलता पाकिस्तान सच के साथ, आपका अपना मेजबान मलिक अब्दुल समद हुसैन आपके सामने आज कुछ बातें रखी। मिलते हैं फिर किसी टाइम। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे, खात्मा ईमान पर करे।